अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं खुशबख्श शुजात और मेरे साथ हमारी स्कॉलर मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा इस प्रोग्राम में हाजिर हैं। और आपको जैसा कि अब तक इस प्रोग्राम का सेटअप मालूम हो चुका है, हमारे स्टूडियोज़ में नौजवान स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, एक ज़रूरतमंद फैमिली भी मौजूद है जिससे हम आपका तारुफ करवाते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो मौज़ूआत जो हमने किताबों में पढ़े और बचपन से आज तक उनके बारे में हम सुनते आए हैं, लेकिन आजकल इस ग्लोबल विलेज में और इस इंफॉर्मेशन के दौर में हमारे नौजवानों के जहनों में सवालात मुख्तलिफ तरीके से उठते हैं। वो हर चीज़ की लॉजिक मांगते हैं, हर चीज़ को दलील से मानना चाहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि नौजवानों को हम शामिल करें, इनके जहनों में जो कुछ है वो हम तक पहुँचे और हम इन्हें मुतमईन करने की कोशिश करें। इसीलिए हमारी जो स्कॉलर है मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा, वो प्रोग्राम में उनके सवालात के जवाबात देती हैं। आज हमने जो मौजू मुंतखब किया है वो है फतेह मक्का। नाज़रीन, आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला दस्तूर मीसाक़ मदीना इस्लाम की दीन है और उसी ने ये सब कुछ दिया। सारी दुनिया में जितने कवानीन बने हैं वो सब के सब बुनियाद हैं इस्लामी कवानीन के ऊपर। आप खुतबा हज्जतुल विदा सुने तो आपको यकीनन आज तक आपने जब सुना और जब पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि दुनिया का पहला वो वर्ल्ड ह्यूमन चार्टर है, सबसे पहला। यानी हुकूक़े इंसानी की जो बातें दुनिया में की जाती हैं, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर बयान किया जाता है, लेकिन ह्यूमन चार्टर की बात की जाए तो सबसे पहला ह्यूमन चार्टर है जिसमें कह दिया गया कि ना अरबी को अजमी पर कोई फौक़ियत है, ना अजमी को अरबी पर, ना गोरे को काले पर, ना काले को गोरे पर। अगर किसी को किसी पर फजीलत है तो तक़वा और परहेज़गारी की बुनियाद पर। ये और ऐसी बहुत सारी बातें। सुलह हुदैबिया देखें तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बता रहे हैं कि सुलह करें तो उसके अदब आदाब क्या होना चाहिए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले गए मक्के शरीफ से, जिस सूरत हाल में आप तशरीफ़ लेकर गए और जिस तरह आपने हिजरत फरमाई और जिस तरह वहाँ आपने ईमान को, इस्लाम को तक़वियत देकर मजबूत करके, उसके बाद जब फ़ातिह मक्का की हैसियत से फ़तह मक्का करके वो फ़ातिह की हैसियत से दाखिल होते हैं, हरम शरीफ में खड़े होते हैं और उस वक्त फ़तह मक्का के वक्त जो उन्होंने अपना रवैया दिखाया है लोगों को, वो सारी दुनिया की आंखें खोल देता है। आज हम बात करें फ़तह मक्का पर। फ़तह मक्का कैसे हुई, क्या था उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी और जितने भी उम्महात थे उनसे क्या रोल प्ले करवाया, इस पर हम बात करेंगे हमारे दरमियान। क्योंकि मैमूना साहिबा हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे इल्म के लिए आप ये बताएं कि फ़तह मक्का का हम दीनियात की किताबों में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और फ़ातिह मक्का, ऐसा तो फ़ातिह ना दुनिया में किसी ने देखा और ना सुना, लेकिन फतह भी दुनिया में कहीं नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल आपने बचा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 8 हिजरी में फतह मक्का होती है और 13 साल मक्की जिंदगी के किस तरह से, किस हालत में, किन पुरतशद्दुद और कसमपुरसी के हालात में कटते हैं। उसके बाद 8 साल मदनी जिंदगी भी कि 6 हिजरी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में खुद को उम्रा करते हुए देखते हैं, सुभान अल्लाह, और फिर फरमा देते हैं कि जाहिर है अंबिया का ख्वाब है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक और ट्रेनिंग है। ये सुलह हुदैबिया तशरीफ लाते हैं, सब लोगों ने एहराम बांधे हुए हैं और कुफार आपको उम्रा नहीं करने देते और नतीजे में सुलह हुदैबिया होती है। अब सुलह हुदैबिया में सारी की सारी शराइत मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, बिल्कुल देखा और जाए मुसलमानों ने देखा, बिल्कुल बज़ाहिर जो लिखा जा रहा है वो अगेंस्ट है। और ये इतना बड़ा, मैं कहती हूँ कि हमारे लिए एक नमूना है कि जरूरी नहीं है कि जब कभी हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ हो तो हम समझें कि इसका नतीजा खिलाफ जाएगा। और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी उम्र और आखिरी उम्र तो बहुत रोते थे सुलह हुदैबिया में अपने चंद सख्त अल्फाज को याद कर जी, क्योंकि उन्होंने रसूल करीम से फरमाया कि ये सवालात किए, क्रॉस क्वेश्चनिंग की, और वो अपने आप को इस बात पर माफ नहीं करते थे कि मैंने सैयदना, और खुद डायरेक्ट मुंह पर बैठकर नहीं की, सैयदना अबू बकर से कहा कि इनसे ये पूछो। अब वहां पे सुलह हुदैबिया में ये तय हो गया और जो शराइत थी वो ये थी कि मुसलमान जो है वापस चले जाएं, उम्रा किए बगैर चले जाएं।
آئندہ آئیں تو صرف 3 دن کے لیے آئیں. مکہ سے کوئی مدینہ جائے گا تو رکنے نہیں دیا جائے گا, مل کر رشتہ داروں کو واپس آ جائے. مدینہ سے کوئی مکہ آئے تو بھلے رک جائے. اور تجارتی قافلے محفوظ ہوں گے, کوئی ان کو نہیں چھوئے گا. اور یہ 2 سال کا معاہدہ تھا کہ 2 اور یہ سال معاہدہ تک 3 سال کے لیے تھا. 3 سال. اور کچھ اس میں روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے اس معاہدے کو 5-10 سال کھینچنا تھا, لمبا کرنا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زبانی معاہدہ کیا تو ایک زنجیروں میں بندھے ہوئے صحابی ابو جندل آ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے میرے باپ نے ظلم کر رکھا ہے. اور باپ یہ وہ تھا سہیل بن عمر جو معاہدہ لکھ رہا تھا اور نہایت گستاخی کر رہا تھا اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی. اور وہ یہ اڑ گیا, کہنے لگا کہ ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ آپ اہل مکہ کو مدینہ نہیں لے جائیں گے, تو یہ واپس نہیں کریں گے, اب آپ اسے مدینہ نہیں لے جا سکتے. سارے صحابہ نے کہا کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اب ہم اسے لے کر مدینہ جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہہ دیا اسے واپس بھیج دو. صحابہ نے کہا ابھی دستخط نہیں ہوئے ہیں, زبانی بات ہوئی ہے. اب آج کی حکومتوں کو آپ دیکھیں, دستخط بھی ہوتے ہیں, حلف بھی ہوتے ہیں اور کوئی ویلیو نہیں, انحراف بھی اسی وقت ہوتا ہے, انحراف اگلے لمحے ہو رہا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے ہمارے زوال کی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھیج دیا. اس کے بعد 1 سال یعنی ابھی سیدنا عمر جو ہیں وہ دکھی ہو رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر کے ذریعے 2-3 سخت سوال کیے. ان میں سے ایک کہ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا نبیوں کا خواب سچا نہیں ہوتا؟ کیا آپ نے خود کو احرام میں نہیں دیکھا تھا؟ کیا ہمیں عمرہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہم ان کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں. یہ والے سوالات تھے. جب آپ نے حکم دیا کہ سب کے سب بال منڈا لو, ذبح کر لو, احرام جو اتارنا ہے, تو آپ نے دیکھا کہ سب خاموش ہیں. اب وہ سب صحابہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ حکم دے دے اور ہم احرام اتارنے سے پہلے کوئی آیت نازل ہو جائے اور ہمیں مکہ جانے کی اجازت مل جائے. ہم ان سے لڑنے تیار ہیں. اچھا, ہم اس بات کریں فتح مکہ پر, اور بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے روشنی ڈالی صلح حدیبیہ پر. تو اگر یہ کہا جائے کہ صلح حدیبیہ ہی فتح مکہ کا سبب اور وجہ. اچھا, ہمارے پاس یہاں جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, میں چاہوں گی کہ آپ میں سے بھی کوئی سوال پوچھیں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے, آپ نے بچپن سے پڑھا ہوگا فتح مکہ کے بارے میں. جی میں کرنا چاہوں گا. میرا نام حماد الحق ہے اور میرا تعلق پاکستان ڈبیٹنگ کونسل سے ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فتح مکہ کا جو درس تھا, جو اس سے پہلے جو خطاب کیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بوڑھے کو کچھ مت کہنا, جو تم سے لڑنا نہ چاہے ان سے مت لڑنا, خواتین کو کچھ مت کہنا, کڑی فصلوں کو تباہ مت کرنا. تو آج ہمارے اس ملک میں جو دہشت گردی کا عالم طاری ہو چکا ہے کہ جو بازاروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلا وجہ معصوم لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے اور اسلام کو پھیلا رہے ہیں ہم, تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ ان کی کیا مماثلت ہے اور ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت اچھی بات. اسلام کے منافی تمام کام کر رہے ہیں. اور اسلام کا نام یہ جو آپ نے کہا, واقعی دنیا میں کبھی کہیں پر بھی کوئی جنگ ایسی نہیں ہوئی, کوئی فتح ایسی نہیں ہوئی جس میں لاکھوں, ہزاروں, سینکڑوں خون نہ بہے ہوں. یہ اس وقت کہا جب جنگ ہو رہی تھی. یہ فتح مکہ کا درس نہیں ہے, یہ ہر جہاد پہ جانے سے پہلے کا حکم ہے کہ کھڑی فصلیں تباہ نہیں کرنا, عورتوں پہ ہاتھ نہیں ڈالنا, بچوں کو کچھ نہیں کہنا, بزرگوں کو ہاتھ نہیں ڈالنا, اور اگر کوئی ہاتھ کھڑے کر دے تو اسے کچھ نہیں کہنا, معاہدہ کر کے لڑائی ختم کر دینا. فتح مکہ میں تو یہ بھی نہیں ہوا. فتح مکہ میں تو یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے امان ہے, جو کسی چوراہے پہ ایک جھنڈا لے کر کھڑا ہو جائے اسے امان ہے, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اسے امان ہے, جو ابو سفیان کے پناہ میں آ جائے اسے امان ہے. اب بچا کیا؟ ہر کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر سکتا ہے, ہر ایک کو امان ہے, ہر کوئی بیت اللہ میں آ سکتا ہے, ہر ایک کو امان ہے. یہ دنیا کی پہلی اور آخری فتح ہے جس میں کوئی قطرہ خون کا نہیں بہا. ورنہ فتح کرنے کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے, فاتحین کیسے داخل ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو ایک حکومت دوسری حکومت سے جب بدلتی ہے
تو وہ پہلی والوں کا کیا حشر کرتے ہیں, وہ بعد میں آنے والوں کا کیا حشر کرتے ہیں, آپ تو مجھ سے بھی زیادہ اچھا یہ جانتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم لوگ بازاروں میں کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ تو مسجدوں میں کیا کر رہے ہیں. آج کی ماں جو ہے وہ تو بڑا جہاد کرے گی اگر اپنے بچے کو 5 وقت کے لیے مسجد میں نماز کو جانے دے گی. اچھا, لیکن یہاں یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے بہت اچھی طرح کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے, یہ ساری سازش ہے, اس کو اسلام سے آپ کہیں بھی نکھی نہ کریں. انسانی نفسیات, انسانی پریشر آپ سے جو کام کرواتا ہے, کہہ دیا جاتا ہے جی مسلمان کے ساتھ. اسلام کہیں اس بات کی نہ اجازت دے رہا ہے, نہ اس کے درمیان کہیں ہمارا دین شامل ہے. یہ انسان کا اپنا ذاتی فعل ہے. یہ تمام وہ سازشیں ہیں جو اسلام کے خلاف کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں میں ایک غلط پرسیپشن اسلام کا جا رہا ہے. اور دیکھیے مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں انہیں مسلمان نہیں ہیں, ہاں, اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جن میں ذرہ برابر ایمان ہوگا, یہ کچھ بکاؤ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں جیسے نام رکھے ہوئے اور حلیے بنائے ہوئے. ہمارے اس پوری پٹی کی ایک گہری سازش ہے, یہ گہری سازش ہے مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کی پوری دنیا. اور جب کسی کے خلاف سازش کی جاتی ہے, جب کسی کے خلاف ایک پرسیپشن غلط بنایا جاتا ہے, اس پرسیپشن کو صحیح کرنے میں بہت محنت, بہت زمانہ لگتا ہے. پھر ہمیں اور آپ کو اپنے عمل کے ذریعے, اپنے رویوں کے ذریعے, ٹھیک ہے اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہے تو اگر 2% لوگوں نے کوئی خرابی کی ہے تو پھر 98% لوگ کیا کر رہے ہیں, انہیں اپنے رویے سے, اپنے عمل سے, اپنے علم سے, آپ جیسے لوگ پڑھے لکھے لوگ اپنے طور طریقوں سے یہ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ جناب مسلمان ہوتا کیا ہے. اور فتح مکہ افو درگزر کا اتنا بڑا صرف یہی اعلان نہیں کیا, بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی. اب جب بیعت لی تو مردوں سے لی, جب خواتین کی باری آئی تو ہند, ابو سفیان کی بیوی, جسے پاکستان ہندوستان کے لوگ ہندا بھی کہتے ہیں, ہند صحیح نام ہوتا ہے, تو ہند نے اس میں گستاخانہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے. وہ وہاں بھی باز نہیں آئی. آپ نے فرمایا کہ کہو ایمان لاتی ہو, تو ظاہر ہے وہ کہا. آپ نے فرمایا کہو اولاد کو قتل نہیں کریں گی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ لے رہے ہیں, سب یہ کہہ رہی ہیں, وہ آگے سے زبان درازی کر رہی ہے, آپ خاموش ہیں. اس کے بعد جب آپ نے فرمایا کہو اولاد کو قتل نہیں کریں گی, تو پھر سب نے یہی کہا. وہ کیا کہتی ہے, ہم نے بچے پیدا کیے, پالے, جوان کیے, تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے بدر میں قتل کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اگنور کیا. پھر آپ نے فرمایا کہو چوری نہیں کریں گی. کہتی ہے میرا تو میاں کنجوس ہے, میں تو کرتی ہوں, میں کیسے گزارا کروں. اس کا جواب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے کمفرٹ دیا, کیسے ریلیکس کیا اس عورت کو. یہاں پہ یہ دیکھیے کہ ایک فاتح مکہ ہے اور اس کے ساتھ 10,000 ننگی تلواریں ہیں اور ایک نہتی عورت ہے, اور وہ کیا سمجھ رہی ہے کہ میرا تو ظاہر ہے کوئی انجام نہیں, مجھ کو تو ابھی میری تو ٹکا بوٹی ابھی کی ہی جائے گی, تو چلو مرنے سے پہلے بھڑاس ہی نکال لوں. وہ اس لیے زبان درازی کر رہی ہے. آپ اسے جواب میں کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے ابو سفیان کنجوس ہے, اپنی ضرورت کا خرچہ نکال لو, یہ چوری نہیں ہے. اب یہ عورت جو ہے نا پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پریشان ہوتا ہوا رنگ دیکھا تو فرمایا ہند میں نے تمہیں معاف کیا. اب یہ تڑپ کے کھڑی ہوئی اور کہتی ہے کہ خدا کی قسم آج سے پہلے میں نے جتنی محمد اور اس کے خیمے والوں سے نفرت کی کسی سے نہیں کی, اور خدا کی قسم آج کے بعد جتنی میں محمد اور اس کے صحابہ سے محبت کروں گی کسی سے نہیں کروں گی. تو یہ جو محبت ہے یہ تو خود فاتح عالم ہے. ہاں, اور محبت جو ہے وہ آپ زبردستی جبر سے نہیں لے سکتے. یہ جو آپ نے سب کچھ کہا, اپنے رویے سے, اپنی محبت سے, محبت کا اظہار کریں گے تو محبت آپ کے پاس. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدلہ تو آپ لے سکتے ہو, لیکن اگر آپ معاف کر دو تو یہ جو آپ کا سب سے سخت دشمن ہے آپ کا سب سے پیارا دوست بن جائے گا. کوئی سوال کیجیے آپ بھی. میرا نام ڈاکٹر آمنہ اکبر ہے اور میرا تعلق پی ڈی سی سے ہے. ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ ہند کے بارے میں کہ وہ چچا کا کلیجہ چبانے والے کو بھی معاف کر دیا, لیکن اب جو ہماری معاشرتی اقدار ہو گئی ہیں کہ اگر کوئی ہمیں گالی دیتا ہے یا اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو ہم اس کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ اس نے ہم سے اس طرح بات کی. تو معاشرتی طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دہشت گردی تو بعد میں, لیکن ہماری اخلاقیات کرپٹڈ ہیں,
पूरे मुआशरे की, तो हम इसमें तब्दीली लाने के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, इनके सवाल में एक जुमला और बढ़ा दूं। आपने कहा अगर कोई गाली दे या कोई हमारे साथ ज्यादती करे, इस वक्त हम माशरती तौर पर उस जवाल की तरफ खड़े हैं कि हमें कोई गाली नहीं भी दे और हमारे साथ कोई ज्यादती ना भी करे तो हम उसके साथ बहुत ज्यादती करें। हमें कोई लुक्स भी दे दे बुरी, हमारी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं कर दे, ना दे, हम तो जो चाह रहे हैं अगर दूसरा हमारी मर्जी के खिलाफ कर दे बस कयामत हो जाएगी। आपने हमारी मर्जी के खिलाफ किया कैसे? तो ये माशरती रवैये हैं। वैसे ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि दहशतगर्दी का नंबर तो बहुत बाद में आएगा। हमारे पास तो अदम बर्दाश्त का ये आलम है कि कोई हमारे स्कूल ऑफ थॉट का ना हो तो हम चाहते हैं उसको भी कत्ल कर दें, वो भी इस धरती से मिटा दें, क्योंकि वो मेरे मसलक का नहीं है, वो मेरी मर्जी का अकीदा नहीं रखता, जबकि शरीयत तो हिफाजत करती है उनकी। हमारी ये फतेह मक्का पूरी दुनिया में, पूरी मैं कहूंगी कि आलम इस्लाम में और पूरी दुनिया में इससे बड़ी मिसाल नहीं मिलती कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के कातिल को, हब्बार को पुकार कर कह रहे हैं मैंने माफ किया। अच्छा, ये भी एक लॉजिक आती है कि वो फातेह है और इस वक्त ताकत में है, तो ये बताया गया है कि जो ताकत में हो, जिसके पास इख्तियार हो, उसका रवैया फिर कितना नर्म और गुदाज होना चाहिए। हालांकि ताकत के नशे में हमारे पास तो आम मिसालें हैं, ताकत भी नहीं है, मांगे की चीजें होती हैं, उस पर भी हमारा आलम यह है गुरूर का कि गर्दन में सरिये आए हुए हैं। बिल्कुल सही। और मुझे तो सच्ची बात है कि समझ में नहीं आता कि मुसलमान का जो रवैया है वो आज कौन से इलाके के मुसलमानों में मिलेगा। वो रवैया, वो अकदार जो अभी बच्ची ने कही, वो जो अखलाक, वो जो मामलात, वो जो मुसलमान की तस्वीर अल्लाह ताला ने सूरा मोमिनून में खींची है, वो जो पूरा कुरान अखलाक की जिन दर से भरा हुआ है, वो कौन सा एरिया है इस दुनिया के खित्ते में जहाँ का मुसलमान उस पर चल रहा है। फतेह मक्का हमारे लिए एक बहुत बड़ा अजीमुशान जो है वो है, जमाना भी है, जश्न भी है। और इससे पहले जब मैंने वो अभी सैयदना उमर का तज़किरा किया कि वो जब दुखी हुए तो आयत नाजिल हो गई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हजरत अबू बकर आते हैं ये लेकर पैगाम हजरत उमर का कि वो ऐसा पूछ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में ये आयत भेजते हैं कि उन्हें बताओ ये आयत नाजिल हुई है। तो सैयदना उमर खामोश हो जाते हैं और 1.5 साल के अंदर ही अल्लाह ताला फतेह मक्का की सूरत में पूरे उस खित्ते में इस्लाम का डंका बजा देते हैं। बहुत खूब। हम गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे, ब्रेक पर जाना है, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे पास यहाँ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिसके बारे में आपको हम पैकेज दिखाएंगे और उनसे गुफ्तगू भी करवाएंगे जो ज़रूरतमंद हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं और आपकी मदद उनको दरकार है। और उनके बारे में जो हमने पैकेज तैयार किया है वो आप देख लें, उसके बाद उनसे हम बात करते हैं। घर के बहुत ख़राब हैं और ना शोहर का काम भी नहीं, माली हालात इतने ख़राब हैं कि हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं। रमज़ानों में कैसे होगा या ईद का कैसा होगा, बच्चों की तैयारी वगैरह कहीं से भी कोई आसना नजर नहीं आ रहा। चाहती हूँ कि मेरे घर की कोई रोजगार लग जाए अच्छी, जिसके अंदर नहीं हो, ये बच्चे पढ़ लें, बच्चे ऐसे ही ना पढ़ लेंगे ना किसी काम के, किराया भी इतना है, जाहिर है किराया देने ही परेशानी होती है। नाज़रीन, पैकेज आपने देखा, ये फैमिली यहाँ बैठी है और मैं चाहूँगी मैं इनसे बात करूँ। जी, आपका नाम, आपसे नाम पूछ सकती हूँ? आपका नाम? मिस्टर सिकंदर है। अच्छा, क्या आप क्या करते थे? पहले मैं टॉयलेट कंपनी का काम चला रहा था, सुपरवाइजर कर रहा था। अच्छा। मकसद बाद में हमारा अच्छा काम था, सही अंदर नहीं था। बाद में कुछ फायदा हो गया तो 2005 में हमारे उठा के ले गया था। बाबा ने डाल लिए, मकसद बाबा ने डाल लिए ना, होम के कंपनी, वहाँ पे काम चला रहा था पीछे शीशा पे। बाद में वहाँ से हमारे उठा के ले गया था। लेने के बाद मकसद हमारा पेमेंट था 5 लाख
75,000 रुपये हमारे जेब में था। अच्छा जी, बाद में उन्हें आने के बाद वो हमारा मारा, उठा के लेके बंद कर दिया था। बंद करने के बाद में मैं टेलीफोन करा आपको बेटी को, इसने कहा से जेवर में वो सब कुछ बेच के बाद में हमारा छोटा बोले तू हमारा छोड़ दे, हबीब बैंक को चाहिए, हबीब बैंक को आप पैसा दे, बोला नहीं। यानी पहले आपके अच्छे हालात थे? अच्छा हालात था। और आपके ये जो 5 लाख रुपया जो है ये आपके पास था और आपको अगवा कर लिया? जी। और उसमें वो 5 लाख रुपए उन्होंने ले लिए? उसने ले गया, उससे अलावा और भी पैसा दिया। उसके अलावा भी? और वो सारे जो थे वो इन्होंने जेवर वगैरह बेच के, वो जो भी कुछ था रहा बचा वो बेच दिया? आपको बचाने के लिए सब कुछ दे दिया? सब कुछ दे दिया। आपके बच्चे भी? हाँ, बच्चे तीन बच्चे है, 2 बेटा है, 1 बेटी है। एक बेटा बड़ा है, एक छोटो। अब आप क्या अभी काम नहीं, छोटे मोटे कंपनी साथ काम ही नहीं देते, हमसे काम होता ही नहीं, कभी होता है कभी नहीं, मकान किराए का है। नहीं तो आपसे काम क्यों नहीं होता? काम कम होता है, थोड़ा बहुत 250, 200, 300, 200 रुपए का मैं कह रहे हैं मिल जाता है तो कर लेता हूँ। अच्छा काम होता है, झूठ बोल के क्या होगा, अच्छे से खर्चा करता है, सही का मकसद आप पे काम मिलता है दिहाड़ी पे 200-250 रुपए। कैसे खर्चा चलता है जब काम ही नहीं अभी मिलता? मैम आपको सामने क्या करे, मजबूरी है, खाना पीना बच्चे जो भी है मैम क्या कर सकते हैं, जो भी है आपको सामने जो लेके आता है रोज का रोज खर्चा आता है, उल्टा स्कूल का किराया होता है, ट्यूशन। स्कूल जाते हैं तीनों बच्चे? तीनों बच्चे भेजा बहुत मुश्किल से, तीनों फर्म तक नहीं है, ऐसे हालात कभी नहीं देगा। आप बेबी आपका क्या नाम है? एनी। एनी आप बताओ। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, एनी ठीक है। आप कुछ करती हैं? नहीं मैं कुछ नहीं करती क्योंकि बच्चे छोटे हैं घर में। अच्छा। और घर में अकेली हूँ तो इस वजह से कुछ कर नहीं पाती हूँ। अच्छा। बच्चों को सिपारा पढ़ाती हूँ घर में बस। मोहल्ले के बच्चे आते हैं आपके पास सिपारा पढ़ने आते हैं? अच्छा, तो वो क्या पैसे वगैरह हदिया देते हैं? नहीं, मैं खुद नहीं देती, वो देते भी हैं। तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि सिपारा पढ़ाना तो वैसे ही इतना सवाब का काम है, तो इस वजह से कमाल है। देखिए कारी साहिबान को इनसे सीखना चाहिए कि कमाल है। तो बहुत प्यारी बात की, वाकई सिपारा पढ़ा के क्यों पैसे लें। अल्लाह ताला आपको इसका इनाम और इकराम देगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा काम आप कर रही हैं, लेकिन साथ इस तरह जिंदगी गुजारना, बेरोजगारी, घर में आपकी सेहत कैसी है? ठीक है, आप ठीक है, तबीयत ठीक है? बच्चा आपका सबसे बड़ा कितना बड़ा है? वो तकरीबन 4 साल का है। 4 साल का, तभी छोटे हैं। छोटे हैं जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये फैमिली जिससे हम बात कर रहे हैं, और ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट का अकाउंट नंबर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो आपको बुला रहा है। लेकिन वो इस कदर परेशान है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, लिहाजा हमारा दिया हुआ इनके काम आएगा। देखिए मुझे ये बात बहुत प्यारी लगी है कि वाकई अल्लाह के कलाम की तो कोई कीमत नहीं है। हालांकि वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं और वो जो इससे पैसे लेके रिस्क कमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने उन्हें मना नहीं किया, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये वाली गैरत और ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बड़ी बात कि इस कस्म पुरसी के हालत में जब घर में खाने को भी नहीं है, वो अपना जो फारिग वक्त है उसमें वो सिपारा पढ़ा रही हैं और फिर वो अल्लाह नाम पे पढ़ा रही हैं। तो अगर ये अल्लाह नाम पे ये काम कर रही हैं तो फिर अल्लाह ताला तो इन्हें नवाजेगा। और मैं समझती हूँ कि आज इस प्लेटफॉर्म से इनकी आवाज़ दुनिया तक पहुँच गई। जी बेटे, आप सवाल करना चाह रहे हैं? ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट को खराज यकीन पेश करना चाहूँगा कि जो हर प्रोग्राम में किसी न किसी फैमिली को ढूंढ के लाते हैं, और इन्हीं सफेद पोशों को ढूंढ के ही आप अपना हक अदा कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी को भी, जैसे भाई ने कहा कि किसी भी प्रोफेशनल को आपने ज़कात दे दी या कुछ तरह कर लिया, तो मेरा ख्याल में आपका वो फर्ज अदा नहीं होता, बल्कि आपको जाना होगा, आपको ढूंढने होंगे ऐसी फैमिलीज। और यही वजह है नहीं, ये भी बहुत बड़ा काम है जो इन्होंने, बड़ी मेहनत का काम है, ये आसान काम नहीं है, इन्होंने पूरी तहकीक की है। तभी तो मैं इनको खराज यकीन पेश कर रहा हूँ कि ऐसा ही करना चाहिए। और अगर हमारे यहाँ ज़कात का निज़ाम ही दुरुस्त कर लिया जाए, और जो हकदार है हमादुल हक है। जी बिल्कुल, हमादुल हक, ये मुझे कहा जा रहा है कि मैं बता दूं कि ये ARY न्यूज की टीम ने ये काम किया है, तो खराज तहसीन उनको भी पेश किया जाना चाहिए जिन्होंने यहाँ कैमरे लेके जाना, लोगों तक पहुँचना, उनकी पैकेजेस बना के लाना, फिर दुनिया तक पहुंचाना है। पूरी टीम का हाथ है, आप लोगों का भी हाथ है जो आप इसको पेश कर रही है जिस तरीके से, और इनके हौसला अफजाई हो सके इस हवाले से। और मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर ज़कात का निज़ाम ही सिर्फ बेहतर हो जाए हमारे इस मुल्क में, हमारे माशरे में, मेरे ख्याल में कोई भी मांगने वाला ना रहे। आप अगले साल, अगर एक साल आपने जिसको ज़कात दे दी,
मैंने ऐसे भी फैमिली देखी है जिनको 60-70 हज़ार से ज्यादा ज़कात इकट्ठी हो जाती है, लेकिन वो उसके बजाय उसको खर्च करने में लग जाती है और उससे कोई कारोबार या कोई और जरिया आमदनी का नहीं शुरू करती। बिल्कुल, अगर वो इससे कोई आमदनी का जरिया शुरू कर ले तो अगले साल वो ज़कात देने के काबिल हो जाएंगे। हाँ, देने वाले को भी चाहिए कि ये उन लोगों तक जरूर बात पहुंचे। या तो किसी को ठेला लगा दिया जाता है, किसी को सिलाई की मशीन दे दी जाती है। क्या हम इन्हें एक महीने का राशन डाल के तो बेफिक्र करें, एक महीने के लिए इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा सिखा के या किसी ऐसे काम में लगा देना चाहिए, मजबूत काम, या छोटी मोटी कोई भी जैसे दुकान या कोई भी कारोबार या कोई नौकरी। जैसे अब ये तो जवान है, ये तो कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मियां बीवी सेहतमंद है, तो वो लोग जो बीमार हैं उनके लिए कुछ ऐसा काम के उन्हें वजीफा मिलता रहे और ऐसे लोग बैठकर वो काम कर सकते। एक जगह लिखा हुआ था कि मछली मत खिलाएं, मछली पकड़ना सिखा दें तो उनकी जिंदगी भर का काम हो जाएगा। तो मेरा ख्याल अच्छा, ये आपने बातें बहुत अच्छी की हैं और दिल को लगती हैं इनकी बातें, लेकिन हम तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, वहैसियत नौजवान पाकिस्तानी मुसलमान, आप लोग अपने तय कैसे समझते हैं कि आप खिदमत कर सकते हैं? मतलब इतना नौजवान है माशाल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तान कि क्या करें, पाकिस्तान इतना, आपके पास ये फैमिली है, पाकिस्तान इतना जरखेज मुल्क है कि ये बहुत से मुल्कों में वाहिद मुल्क है जिसकी आबादी नौजवानों की बुजुर्गों से बहुत ज्यादा है। तो अब आप लोग माशाल्लाह जब मौजूद हैं, तो जब ये फैमिली यहाँ बैठी है, आप ऐसी और बहुत सारी फैमिलीज को जानते हैं, आप में से कोई बताए, कोई सवाल करना चाहता है कि आप सब अपने अपने तय किस तरह मदद के लिए तैयार होंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो अम्मी हैं वो देती हैं ज़कात, मंथली निकालते हैं और बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और मैं कहती हूँ अम्मी आप निकालते नहीं, ये तो हम लोग का रुकन है, हमको करना होता है। और हम लोग ऐसी फैमिली ढूंढ रहे होते हैं कि जो वाकई में मुस्तहिक हों और सही पहुँच जाए। तो मैं ये करूँगी कि मैं घर जाके ये प्रोग्राम दिखाऊंगी, अम्मी को दिखाऊंगी कि हाँ वाकई में ARY की टीम सही मुस्तहिक लोगों को ढूंढ के ला रही है और इसके थ्रू हम ज़कात यहाँ बहुत अच्छे। देखिए चलिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमें आज जो वो रूहानी सुकून है थोड़ा सा हासिल हुआ। हमने ये भी एक इस मौजूद मेरी तो एक और भी मैं जरा थोड़ी सी जुर्रत कर लूं मैडम, आप खफा तो नहीं होंगी, आपका ताल्लुक हुकूमत से? मुझे आपने कभी खफा होते देखा है? मुझे शायद हमारे बड़े बड़े हुकूमत के भी जो लोग हैं, जो बड़े अमीर लोग हैं, ये भी अपना पैसा बाहर से अंदर ले आए और उसको भी जरा सा थोड़ा इन लोगों का हिस्सा ही निकाल दें। अब आप अगर नाराज न हो तो एक जुमला मैं कहूँ, अगर वो सिर्फ अपने अलल्ले तलल्ले कम कर दें, अगर वो अपने माली जो इतने सारे रखे हैं और उनमें जो इतने बड़े बड़े बागात हैं और फिर उनकी इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और इतनी ज्यादा गाड़ियां हैं और इतने ज्यादा गार्ड्स हैं, अगर वो अपने उन लल्ले तलल्लों को कम कर दें, थोड़ा सा कम कर दें, और मैं तो सच्ची बात है कि जितना जज्बा हमारे मुसलमानों और मुसलमानों में पाकिस्तानियों में है, अगर एकाश हमें सही अच्छी और मुखलिस क़यादत मिल जाए, आमीन सुम्मा आमीन, तो ये नौजवान जो है, मैं वल्लाहिल अज़ीम मुझे फख्र है पाकिस्तान पर। ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट का अकाउंट नंबर देख रहे हैं, टेलीफोन नंबर देख रहे हैं, जिस फैमिली से हमने आपको मिलवाया है, इनकी मदद के लिए अगर आप जो कुछ भी भेजना चाहते हैं, ये ट्रस्ट हाजिर है और इसका प्लेटफॉर्म मौजूद है, बराह रास्त इन तक आपकी इमदाद पहुंच जाएगी। हमारा आज का मौजू है फतह मक्का और इस पर बहुत अच्छी गुफ्तगू मैमूना साहिबा ने फरमाई और हमारे स्टूडेंट्स के जहन में सवालात थे वो भी आए और ये भी बात सामने आई कि असल में फातेह किसे कहते हैं और फतह होती क्या है, और फतह करने के बाद एक फातेह का रवैया क्या होना चाहिए, जिसके पास ताकत हो, जिसके पास इख्तियार हो, जो गालिब हो, उसको अपने नीचे देखकर किस तरह काम करना चाहिए, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से हमें सबक हासिल हुआ है। आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी, मेरा नाम हसन शाह है, मैं पाकिस्तान डिबेट काउंसिल से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक्चुअली आपने अभी अर्ज़ किया कि काश के हमें नेक क़यादत मिल जाए। क़यादत को लाने वाले भी तो हम होते हैं, हमारा क्या किरदार होना चाहिए, नेक क़यादत को किस तरह से ढूंढ कर लाए। हमें जो भी मिलता है करप्ट मिलता है, हमारा एक निज़ाम एक चलता हुआ आ रहा है जो हमारे जागीरदारा निज़ाम है, बेटों से बाप से बेटे में दादा, इस तरह से चलता आ रहा है। हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं, क्या किरदार होना चाहिए हमारा नेक क़यादत को ला? मैं इसमें आपको से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ जो आपने कहा कि बहुत करप्ट माहौल है। सिर्फ इतना कीजिए कि पढ़ा लिखा तबका है, आप लोग पढ़े लिखे हैं,
لیکن جو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کم علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے لوگ انتخاب غلط کرتے ہیں اپنی قیادت کا، تو وہاں مجھے حسن نثار صاحب کا ایک جملہ بار بار یاد آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نوالا بنا کر منہ میں رکھتا ہے، کان میں نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے، اسے اتنا شعور ہے، تو اسے کیا اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ نیک اور بد میں تمیز کر سکے؟ اور جب وہ قیادت کو منتخب کر رہا ہو تو وہ یہ دیکھ لے کہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے، اگر 3 لوگ کھڑے ہیں، 4 لوگ کھڑے ہیں، ان میں کون باکردار ہے، کون شفاف ہے، کس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ ڈگریوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم نے بنا لیے بات کی جہالت. تو پورا سسٹم جو ہے نا وہ آپ اپنے آپ چینج کر سکتے ہیں. اور آپ کی قیادت کو منتخب کرتے وقت آپ کو اپنی آنکھ کان کھلے رکھنا چاہیے، اور قیادت کو منتخب کرتے وقت آپ کو اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے اس ہدایت کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے. ناظرین، آپ دیکھتے ہیں کہ جب بات نکلتی ہے تو ہمارے نوجوانوں کے ذہن سے بہت نئے اور خوشگوار خیالات سامنے آتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں جب دنیا بہت آگے جا رہی ہے، اسلام کی وہ کرن جو آج سے 1400 سال پہلے پھوٹی تھی، اس کی روشنی بھی ساتھ ساتھ نوجوانوں کے ذہنوں میں آگے بڑھ رہی ہے، انہیں آگے بڑھا رہی ہے. میمونہ مرتضیٰ صاحب، آپ کا شکریہ. اور اب میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے ضرور درخواست کروں گی کہ اسکرین پر خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کا جو نمبر آ رہا ہے اس پر آپ اس فیملی کی ضرور مدد کیجیے جس سے ہم نے آپ کو متعارف کروایا ہے. ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ. اللہ حافظ.